कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कत्ल करने वाले क्या जाने, अरे जिनके खुद कपड़े इतने खून के छींटों से दाग लगे हैं, वो कातिल उन दाग को छिपा कैसे पाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द पॉइंट शो। मैं ऋचा शर्मा आज आपसे बात करने आई हूँ डॉक्टर कफील के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इस शो के बारे में। ये शो हमने लोगों तक जो बातें नहीं पहुँचती हैं, जो मुद्दे नहीं पहुँचते हैं लोगों तक, वो सारे के सारे मुद्दे, वो सारी की सारी बातें, वो सारी की सारी सच्चाइयाँ पहुँचाने के लिए ये शो हमने शुरू किया है। क्योंकि पिछले 6 सालों से हमारी गोदी मीडिया, जिसको मैं मीडिया नहीं कहती, जिसको मैं जर्नलिज्म नहीं कहती, मैं कहती हूँ उनको कि वो सरकारी खबरी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ के पुल बांधने के लिए जिनको रखा गया है, जिनको कहीं ना कहीं सरकार चला रही है। वो ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आपको सिर्फ वो दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन हम इस शो के थ्रू आपको वो दिखाएंगे जो आप तक पहुंचता ही नहीं है, लेकिन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर कफील के ऊपर। जब मैं डॉक्टर कफील का नाम लेती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो सही मायने में, जिनको हम कह सकते हैं कि वो इंसानियत, डॉक्टरी और अपने मुसलमान होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। बात करें अगर हम शुरुआत से, डॉक्टर कफील कब उनके बारे में मीडिया में चर्चा होनी शुरू हुई, वो तब जब गोरखपुर में जिस हॉस्पिटल में, जिस बच्चों के हॉस्पिटल में वो काम करते थे, वहाँ पर सरकारी खामियों की वजह से, सरकारी गलतियों की वजह से, ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। ये वही डॉक्टर कफील हैं जिन्होंने अपने खर्चे पर ना सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया उन बच्चों के लिए, बल्कि उनको गोद में उठा के उनको बचाया, उनकी ज़िंदगियां बचाई। लेकिन उसके बदले में यूपी सरकार, योगी सरकार ने उनको अवार्ड देने की बजाय, उनको रिवॉर्ड देने की बजाय उनको दिया जेल। ना सिर्फ उनको जेल दी गई, बल्कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे थे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की चोरी कर रहे थे। उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगे और उनको जेल में डाला गया। ना सिर्फ उनको जेल में डाला गया, उनके परिवार के साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई, उनके भाई के ऊपर हमला हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। बहुत टाइम तक वो जेल में रहे। फाइनली जब सच्चाई सामने आई और वो जेल से बाहर आए, जब उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम जो झूठे निकले वो जब बाहर आए, तो उसके बाद वो जुट गए फिर से अपने उन्हीं कामों में। मुजफ्फरनगर में एक और हॉस्पिटल में इसी तरह का एक सरकारी लापरवाही हुई, जहाँ पर फिर से बहुत सारे बच्चे एक महामारी की चपेट में आए। वहाँ पर भी बद इंतज़ामी होने की वजह से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग मारे गए। तब यही डॉक्टर कफील, जिनका वो मुजफ्फरपुर जो एरिया नहीं था, वो यूपी के हैं, वो बिहार गए और उन्होंने वहाँ कैंप लगा के ढेरों लोगों को बचाया, ढेरों बच्चों को बचाया। ना सिर्फ इतना, उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने सरकारी, जो भी सरकार की नीतियाँ जो गलत थीं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनआरसी हो, उसके खिलाफ जब आवाज़ उठानी शुरू की तो यहाँ से पॉलिटिक्स शुरू हुई और उनके साथ छोटी छोटी बातों पे लेकर उनके बारे में गलत खबरें छपनी शुरू हो गई। एएमयू में उन्होंने एक भाषण दिया, जहाँ पर उनके भाषण में सिर्फ 2 बातें थी। बचपन में सिखाया जाता था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।
और हमारा मोटा भाई सिखाता है हमें हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि कत्ल करने वाले क्या जाने, अरे जिनके खुद कपड़े इतने खून के छींटों से दाग लगे हैं, वो कातिल उन दाग को छिपा कैसे पाएंगे? वो क्या जाने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। जिस दिन से वो आरएसएस 1925 से पैदा हुई है, उस दिन से उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे वो बिलीव ही नहीं करती। पहले ये कि उन्होंने ये कहा कि मोटा भाई, जहां पर उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मोटा भाई सबको हिंदू बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब से आरएसएस की स्थापना हुई है तब से संविधान को खतरा हो गया है, संविधान पर से विश्वास उठ गया है। मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहती हूं कि इन दोनों बातों में आपको लगता है कि हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा है इन दोनों बातों में? ये वो बातें हैं जो ना सिर्फ डॉक्टर कफील कहते हैं, ये बात मैं भी कहती हूं। मैं एक ब्राह्मण लड़की हूं, मैं ब्राह्मण लड़की होते हुए कहती हूं कि हाँ, पिछले 6 सालों से इस देश को हिंदुओं और मुसलमानों के नाम पर बांटा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर कफील के इस भाषण के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इस तरह का भाषण बहुत से लोग देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। डॉक्टर कफील के ऊपर इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि डॉक्टर कफील थे, ना कि कपिल मिश्रा जिन्होंने दंगों भड़काने के लिए, दिल्ली के दंगे भड़काने के लिए जिन्होंने लोगों को जो भी गलत वो कह सकते थे, उन्होंने लोगों के साथ वो गलत बातें करी, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक डॉक्टर जो अभी तक मरीजों को बचाता आया है निस्वार्थ होकर, उसके ऊपर कार्रवाई करी गई। उनको, डॉक्टर कफील को बेल मिलती है, बेल मिलने के अगले दिन ही उनके ऊपर एनएसए लग जाता है। आज 6 से 7 महीने हो गए हैं उनको जेल में। उनको बेलें मिलती हैं, लेकिन बेल मिलते ही या जब भी हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई होने वाली होती है, तभी या तो कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर्स आ जाते हैं कि वो अब सुनवाई नहीं होगी, या फिर उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? आखिर सरकार क्या डॉक्टर कफील से डरती है? वो क्यों कर रही है डॉक्टर कफील के साथ ऐसे? आज हम जिस माहौल में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जी एक पैंडेमिक के दौरान डॉक्टरों के लिए ताली थाली बजवाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वही डॉक्टर्स आज उन पैंडेमिक वाले मरीजों को बेड्स तक नहीं देते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के बाहर कितने मरीज जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बात करूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ सिर्फ कारोबार है, वो हॉस्पिटल नहीं है। हमें बचपन से हमेशा यही सिखाया जाता था कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। जब एक डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है तो हम उसकी छानबीन नहीं करते कि उसने हमें क्या दिया। हमारे लिए वो, हमें इतना विश्वास होता है हमारे डॉक्टर के ऊपर कि हम बिना सोचे समझे वो दवाई खाते हैं। लेकिन आज फोर्टिस, मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स जो सिर्फ इसको एक कारोबार बना के धंधा कर रहे हैं, जो लोगों की 10-10 लाख रुपए के बिल बना देते हैं, वही लोग जब मर जाते हैं तो उनके परिवारजनों को उनकी लाशें नहीं मिलती, क्योंकि उनसे उनके एम्बुलेंस का पैसा मांगा जाता है। और अगर उनके एम्बुलेंस का पैसा नहीं दिया जाता या उनका पूरा का पूरा बिल पे नहीं किया जाता तो उनकी लाशों तक को उनके परिवारजनों को नहीं दिया जाता। ऐसे में डॉक्टर कफील जैसे लोग जो निस्वार्थ होकर लगातार लोगों की जान बचा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस पैंडेमिक के दौरान हमको उसी डॉक्टर की ज़रूरत थी? मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, डॉक्टर कफील जैसे लोग जो एक एक अच्छे डॉक्टर होने का भी फ़र्ज़ निभा रहे हैं, जो एक अच्छे इंसान होने का फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं, एक सच्चा मुसलमान होने का फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं। हर घर में हमें एक डॉक्टर कफील चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा,
तभी इस देश में संवेदना जागेगी, तभी इस देश में प्यार मोहब्बत जागेगी, तभी इस देश में सही मायने में इलाज हो पाएगा। लेकिन ये सरकार ऐसे डॉक्टर कफील को दबाने में लगी हुई है। ये सरकार ना सिर्फ उन्हें दबाने में लगी हुई है, उनके साथ जेल में उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। हमें डर है कि कहीं उनके साथ भी वही सब ना हो जो गौरी लंकेश के साथ हुआ, जो जज लोया के साथ हुआ। इसलिए मैं ये आवाज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए हर किसी तक पहुंचाना चाहती हूं कि डॉक्टर कफील जैसे लोगों के लिए हम सबको खड़ा होना होगा, हम सबको आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि ये बात हमारे देश की है, ये बात हमारे देश के लोगों की है।